नमस्कार। सरकारी अनुमान के मुताबिक हम अभी करीब मुट्ठी भर किसान के साथ यहाँ टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज यानी 19 नवंबर 2021 को भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि इनकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कितनी खुशी है इनमें कृषि कानूनों की वापसी पे। खुशी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो ये किसान आंदोलन कर रखा था जी, उनकी मेहनत रंग लाई है। उन लोगों ने बहुत मेहनत करा, बहुत परिश्रम करा इन 3 कानूनों को हटाने के लिए, और जो आज जो है मोदी जी ने जो है क्लियर कर दिया कि इनको हटा देंगे। तो अगला वोट मोदी जी को देंगे? ये तो अब देखेंगे, जब चुनाव आएंगे तो उस हिसाब से बातें होंगी। आपको नहीं लगता ये चुनावी दबाव के कारण किया है सरकार ने? भाई वो तो आपके माध्यम से आप भी मारते गणे सियाने हो भाई, किसानों के दबाव से कराया है या चुनाव के लिए कराया है तो वो तो या तो मोदी जी जानते हैं। भाई मोदी जी ने देख लिया यूपी का इलेक्शन सिर पा रहा है, भाई अगर इलेक्शन से पहले कुछ इंटी बढ़ा चोपड़ी कराएगा जो तेरे को मिलेगा। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मोदी को अब दुनिया का विश्वास किसान, खासकर किसान का, मजदूर का, मोदी जी से विश्वास उठ रही है। हाँ, तो मोदी जी को वोट बहुत कम मिलेगा, किसानों का, मजदूरों का भी। तो इसका हारना तो क्या है? मतलब इन कानूनों को वापस लेने से किसानों की जो लेबर वर्ग है उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी अभी सरकार से? नहीं, अब इसकी तसल्लियों को नहीं करता को। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री है ना, इसको इतना सियाना देश का ओली सोली होते हुए, जो किसान है देश का अन्नदाता है, वो 1 साल से सड़कों पर बैठा है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ का है, अपना घर परिवार छोड़ का, कोई 200 किलोमीटर से है, कोई 400 किलोमीटर से है। तो यहाँ कारण क्या है? इसे दूसरी सरकारें भी पूछती है, दूसरी कंट्री भी, भाई मोदी जी आपके भारत के अंदर यह क्या है ऐसा जो देश का अन्नदाता 1 साल भर से सड़क पर बैठा अपना घर बार छोड़कर, 14 महीने से लगभग, मतलब सालों भर खाएंगे हम तो, साल भर तक बैठे हैं। हाँ, साल से ज़्यादा आप कहो, हम नहीं कहते। अगर चाहे 10 साल और बैठना पड़ गयो, इब गाँव में जावा के मोटी मानता कोई नहीं, मामा बना के छोड़ांगे, साल भर हो गया, चाहे 2 साल लागो चाहे 9 साल लागो, जब तक नहीं मानना का किसान उल्टे नहीं उठेगा। अच्छा, तो अभी इंतजार करेंगे कि सरकार ये कानून पूर्ण तरीके से बिल लाके संसद में वापस कर ले, तब आप यहाँ से उठेंगे, या फिर अब आप जा रहे हैं, आश्वस्त हैं? नहीं, अभी नहीं जाने वाले। सारा अभी तो ये 3 कानून वापस लिए हैं। जो किसान शहीद हुए हैं उनका मुआवजा, उनके बच्चों को रोजगार, भाई जो जिसका जो जितना अर्जा होया, यू 1 साल पर से ऊपर हो गया, किसान का कितना खर्चा होता है रोजाना, इसकी भरपाई कौन करेगा? जो किसान शहीद हो गया वो वापिस आ सकता है। किसी का बच्चे का बाप गुजरा है, किसी बाप का बेटा गुजरा है, तो उनकी भरपाई कर सकता है? ये कोई भी नहीं कर सकता। क्या अगर पैसे से भरपाई होती हो तो हम किसान जितनी रकम मांगेगा उतनी मुंह मांगी रकम देंगे, तो हमें एक भी मर्डर करने दो इसकी सरकार के आदमी का, पैसे से आदमी की, इंसान की भरपाई नहीं होती। हाँ, तो मतलब आने वाले चुनावों में भी आपका जो रुझान है वो भाजपा के खिलाफ ही रहने वाला है? बस यार तो चीजें नहीं कहनी आपने, रुझान प्रधान मैं तो एक संबंध में आई, थोड़ा मुंह खोला है, बस पार्टी थी वो पार्टी तैयार थी, बस ये बात और कुछ नहीं करना बस। जो भैया आप हमें ये बताइए, ये जो 700 किसानों की मौत हुई है इस किसान आंदोलन के दौरान, जो किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं, क्या उनकी शहादतों को भूल के आप आगे बढ़ जाएंगे, या फिर उनके लिए भी आप सरकार से कुछ मुआवजे की उम्मीद करते हैं? यार उनने तो कैसे छोड़ दे, जब वो शहीद हुए किसान आंदोलन के पीछे, तो यार वे भी हमारे साथी है, उनको कैसे भूल जाएं? मुआवजा देना चाहिए सरकार को। अब जो हो गया, पीछे यार छोटे छोटे बच्चे उनके भी ठीक है, और कुछ नहीं तो परिवार में एक को नौकरी मिलनी चाहिए, यही है बस। ताऊ जी ये बताइए, पिछले 1.5 साल से तो सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया, ये एक बैग ही क्यों वापस लेने का सूझा सरकार को? भाई वो तो सरकार जानती है, वैसे तो माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं
लेकिन अभी शुरुआत की है मोदी जी ने, तो जैसे धीरे धीरे ये बगैर सूचना दिए जो जितने कानून लागू किए हैं, जीएसटी, जैसे रातों रात नोटबंदी लागू की गई थी, वैसे ही सुबह सुबह ये कृषि कानून हटा दिया गया। नहीं, इस बात के लिए तो मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। तो आप आने वाले चुनावों में वोट देंगे, खुश हैं? नहीं, वोट के टाइम सोचेंगे, अभी तो और वोट मांग है किसानों की। नहीं, आमतौर पे जो विशेष विश्लेषक हैं, खास करके आरएसएस के विश्लेषक, उनका ये कहना और मानना है कि अब ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, इसके बाद सरकार भाजपा जो है वो आने वाले चुनावों में गजब कर जाएगी, कमाल कर जाएगी, जीत ही जीत है हर स्टेट में। वो तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा गजब करेगी या नजब करेगी, वो तो किसानों ने देखना है। माननीय मोदी जी का भरोसा नहीं रहा किसान का, माननीय मोदी जी के ऊपर। अब इसने ये कानून भर ली, इसकी तसल्ली नहीं करता किसान, बस तड़का फेर मन करा मुकर जाए। जितने हमारे भाई शहीद हुए हैं उनका वह नौकरी जिसका हैसियत के हिसाब से, किसी के छोटे छोटे बच्चे वो क्या करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा तो हमारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। वह हमारे भाई के बच्चे, किसान भाई के बच्चे में थोड़ा सहयोग मिला और उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता और ना कदे किसी के पास वो हुई। अच्छा, ये सरकार है जो पिछले 7 सालों में किसी के सामने नहीं झुकी, बड़े बड़े मतलब इतने बड़े आंदोलन तो नहीं हुए, ये ऐतिहासिक आंदोलन रहा आपका, लेकिन इस आंदोलन में सरकार को झुकना पड़ा। आप क्या मानते हैं इसकी क्या बड़ी वजह थी? कुछ 5 बड़े फैक्टर आप बताइए जिस वजह से सरकार ने माना कि हाँ अब झुक जाना चाहिए। नहीं, वो तो सरकार का दिमाग में आई है तो झुकी है, देख लिया सरकार ने। वह किसान झुकने वाला नहीं है, टूट जाएगा मगर मिट जाएगा, मर जाएगा, उठा नहीं हटेगा। तो सरकार ने देख लिया बस साल भर होगी, किसान नहीं मानता। अगर नहीं अब तो साल भर होया, अगर कई साल हो जो किसान यहाँ से जीत के बगैर वापस नहीं पूरा मर जाएगा, घर वापस नहीं जाएगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ जैसे बीच में क्या हुआ था, राकेश टिकैत ने रो दिया था जब बीच में हंगामा बढ़ पा था सरकार का, लोग खालिस्तानी और बाकी चीज़ें बोल रहे थे, तो आप मानते हैं ये सब चीज़ें फैक्टर थी? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लखीमपुर खीरी में भी हिंसा हुई किसानों पे, तो क्या आप इन सब चीज़ों को फैक्टर मानते हैं? नहीं, सरकार तो ये भी कह रही थी हमको, कोई 200 किलोमीटर से आ रहा, कोई 400 किलोमीटर से आ रहा। सरकार तो ये भी थी ये आतंकवादी है, ये डकैत है, ये बलात्कारी है, 100 इल्ज़ाम लगा रही थी। जितने सरकार के पास अटकंडे थे सब अपना का आर का ठक्का, तो उसने घुटने टेक दिए किसानों के आगे। तो उस टाइम इसकी बात मानी है किसानों की, निपट झुकने वाली नहीं थी। और जो ये किसान है, ये पब्लिक है, इसी ने मोदी को कुर्सी पर उठा कर बिठाया था और यही मोदी को उतार के फेंक भी देगी टाइम के अनुसार इलेक्शन के दौरान। जब ये पब्लिक मोदी को प्रधानमंत्री चुन सकती है तो इसको नकार भी सकती है। अच्छा, आप कब से बैठे हैं यहाँ पे, इस आंदोलन में कितने दिनों से बैठे हैं? मैं 9 दिसंबर को आया था शुरू में 2020 में, लगातार कंटिन्यू 4 महीने में घर नहीं गया। उसके बाद हफ्ता 10 दिन यहाँ रहता हूँ, हफ्ता 10 दिन घर रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ। क्यों भाई, घर के काम भी करने हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो घर वाला काम भी जरूरी है। मेरा पूरी सारा देश उरे बैठ नहीं सकता। जिस भाई के पास थोड़ा टाइम है थोड़ा टाइम लगाता है, या जिस भाई के पास ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा टाइम लगाता है। 10-11 महीनों में आपको क्या महसूस हुआ यहाँ पे? आपको एक मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं लगा एक समय पे आके कि नहीं अब वापस लौट जाना चाहिए, अब सरकार नहीं मानेगी? नहीं, ये तो जिस दिन हम यहाँ आए थे ना, तो ये मन में सोच कर आए थे वह किसान 2 दिन में मानो या 2 साल में मानो, या जे मानेगा नहीं तो इलेक्शन आवेगा 3 साल के बाद, तो उस इलेक्शन में वह फिर वोटां गला मनावांगे, बगैर मनाए वापिस नहीं जाते। अच्छा, मोदी जी ये भी कह रहे थे आज अपने भाषण के दौरान कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की किसानों को, पर वो नहीं समझे। तो उनके समझाने में तो कमी नहीं थी कि आपके समझने में ही कुछ कमी रह गई थी जो आप लगे थे? वो तो मोदी जी ही जानते हैं भैया, उसके समझाने में कमी रही है
या हमारे समझने में कमी रही है। मोदी जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह मैं इतने टाइम के दौरान किसानों को नहीं समझा पाया, कुछ किसान भाई या समझ नहीं पाए, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं ये तीनों कृषि का काले कानून वापस लेता हूँ और मैं हार मानता हूँ, किसानों का धन्यवाद करता हूँ। किसान भी इस बात का धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। वह उसी या बात, ये तो अभी दरवाज़ा खुला है, जो बाकी और है ना, जिसका हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके बच्चों को नौकरी, जिसका चोट फेट ज़्यादा लगी है उनको मुआवजा। वह देखो अब फसल है, कितनी दुर्गति हो रही है किसानों की, कितना घाटा हो रहा है, वह उसका भी मुआवजा देना चाहिए। बच्चे क्या खाएंगे उनका? परमात्मा ने जो प्रकोप कराया, बारिश ज़्यादा कर दी, फसल बर्बाद होगी, उनके बच्चे क्या खाएंगे? वो भी सरकार को देखना चाहिए। ये जो अभी सरकार ने ये तीनों कृषि कानून वापस लिए, वो ज़रूरी था या उनकी मजबूरी बन चुकी थी वापस लेना? मजबूरी का हमने तो बेरा को नहीं, इब्बे तो मिले को नहीं सामने, इब्बे नहीं मिले, इब्बे तो हाँ भरी है कि लिख के देखा देते मजबूरी होगी कि है। अरे उसकी हमारा जो ओट्या से करण की हमें बधाई में लाडू बनने लग रहे सा, मिठाई बनने लग रहे सब, हमारा काम कर दिया, 10 दिन हो गया भीतर बैठे नाड़े रोड के ऊपर, छोट बिहाड़े बैठे से हमारे हैं, और मर गया उन भाई। कम से कम नौकरी होनी चाहिए, कम से कम भी एक बच्चा लाग जाए तो उसके बच्चे पड़ जाए, और नहीं तो बेचारे वो रुड़े पड़े हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसान जो पिछले 14 महीनों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे और अंत में जाके उन्हें जीत मिली है। 14 महीने बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। शुक्रिया।